रोज़ रोज़ एक ही जैसा काम करके हम बोर हो जाते हैं। इन्हें हम टिप्स के थ्रू करें तो हमारा काम भी आसान हो जाए और हमारे समय की भी बचत हो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ रोज़ की तरह आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज लेकर आई हूँ न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स। देर न करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला मेरा टिप होने वाला है कि जो इस तरह के कड़े होते हैं, इतने सुंदर होते हैं, हमारे हाथों में कभी कभी आते ही नहीं हैं, तो हम इन्हें साइड में रख देते हैं, पहनते ही नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, इस तरह से जो कड़े या चूड़ियाँ हो, अगर आपके हाथों पे नहीं आए, इसके लिए आपको ले लेनी है वैसलीन। थोड़ी सी वैसलीन को आपको कड़ों पर या फिर चूड़ियों वगैरह हैं जो पहनी हो, हल्की सी इस तरह से हल्की सी लगा लेनी है। इससे ये फ़ायदा होगा कि कड़े जो होंगे आपके हाथों में बिल्कुल भी नहीं आ रहे होंगे, आराम से आ जाएंगे। और फ्रेंड्स, ये देखिए सुंदर सुंदर इतने अच्छे कड़े होते हैं जो हमारे हाथों में इतने ज़्यादा हम हाथ भी हमारे दर्द होने लग जाते हैं, कभी भी आते ही नहीं है, तो वैसलीन से एकदम से आराम से आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये बिल्कुल कड़ा इतना टाइट था, आ नहीं पा रहा था, लेकिन वैसलीन से आराम से आ गया है। अगर और आराम से अगर आपको पहनना है तो हाथों पे भी इस तरह से वैसलीन को लगा लें और कड़े पहनने के बाद अपने हाथों को पानी से या साबुन से वॉश कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों कड़े हैं आराम से आ चुके हैं। इसी तरह से आपको इन कड़ों को वैसलीन लगाकर हाथों से इस तरह से उतार लेना है और ये आराम से ही उतर जाते हैं। तो जितने भी टाइट कड़े हों, चूड़ियाँ हों, आपको हाथों पे नहीं आए तो वैसलीन लगाकर इस तरह से पहन सकते हैं, यहाँ उतार सकते हैं। अगला मेरा टिप होने वाला है, थोड़ा सा मैंने इस तरह से ले लिया है, साबुन को ग्रेट कर लिया है। वो साबुन है, इसमें थोड़ा सा मैंने इस तरह से प्लेट में ग्रेट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा ही मैं आपको सॉल्यूशन बनाकर बता रही हूँ। और इसके बाद हमें ले लेना है थोड़ा सा गूथा हुआ आटा। इस आटे की हमें इस तरह से गोलियां बना लेनी है। वो गोलियां बनाकर इससे हमें क्या करना है, जो हमने ये साबुन को ग्रेट किया हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर हमें भर देना है। तो आपको इस तरह से कपड़े धोने का जो होता है साबुन या फिर बर्तन वॉश करने का साबुन ही लेना है, उसे इस तरह से ग्रेट कर लेना है। इस तरह से आटे पर थोड़ा थोड़ा सा ये साबुन है इसमें भरकर और इसको पैक कर देना है। और इन गोलियों को आपको क्या करना है, इनका यूज़ हमें चूहे या फिर कॉकरोच को भगाने के लिए हम कर सकते हैं। तो जिन घरों में ज़्यादा चूहे आते हैं, काफ़ी परेशान रहते हैं चूहों के आतंक से, चूहों क्या अनाज का नुकसान कर देते हैं, अलमीरा में कपड़ों का नुकसान या फर्नीचर का हमारे नुकसान कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारी इस तरह से गोलियां बनाकर और अपने घरों पे जब इस तरह से रख देंगे तो चूहे जो हैं आपके घर पर बाहर क्या अंदर बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे, ना बाहर दिखेंगे ना अंदर दिखेंगे। तो डब्बों के पास इस तरह से रख सकते हैं, दाल वगैरह और गैस वगैरह के पास इस तरह से रख सकते हैं। कॉकरोच जो है वो भी इसे खाएंगे, बिल्कुल भी आपके घर पे नहीं आएंगे, चूहे भी नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स, पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट मेरा टिप होने वाला है, इस तरह से मैंने ले लिया है टिश्यू पेपर, थोड़ी सी ले ली है चाय की पत्ती और इसके बाद ले लेंगे हम कपूर। कपूर को मैंने इस तरह से बारीक सा क्रश कर लिया है। तो कपूर की गोली नहीं रखनी है, बारीक बारीक जो कपूर है उसे अच्छी तरह से क्रश कर लेना है। इसके बाद मैंने ले लिया है थोड़ा सा पाउडर। पाउडर की भी काफ़ी अच्छी खुशबू होती है और कपूर की भी काफ़ी अच्छी खुशबू होती है। और थोड़ी सी मैंने चाय की पत्ती इसके अंदर डाल दी थी। अब इस टिश्यू पेपर को हमें फ़ोल्ड कर देना है। तो पहले मैंने सबसे पहले इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और अब इसे अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर देना है। इसके बाद आप रबर बैंड लगाकर इसको पैक कर दें। और फ्रेंड्स, इसका हम यूज़ काफ़ी अच्छा इसका यूज़ है। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें जो इसे पैक कर लिया है रबर बैंड से और एक सेफ्टी पिन से, इसमें कम से कम 5 से 6 इस तरह से होल बना देंगे, ताकि जो इसके अंदर जो खुशबू है कपूर की और पाउडर की बाहर आने लग जाएगी धीमी धीमी सी। तो मार्केट से हम इस तरह से एयर फ्रेशनर वगैरह इतने महंगे महंगे लेकर आते हैं, तो आप घर पर ही इस तरह से एयर फ्रेशनर बना सकते हैं। अपने कपड़ों की अलमीरा के अंदर रख देंगे, आपके कपड़े में जो है इसमें बिल्कुल भी बैड स्मेल नहीं आएगी। वो कभी कभी क्या होता है, गर्मी के कारण कपड़ों में अजीब सी बैड स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से आप बनाकर आप इसे 2 या 3 महीने तक यूज़ में ले सकते हैं, क्योंकि इस तरह से आप अलमीरा के जो होते हैं इस तरह से यहाँ पे इस तरह से रख सकते हैं। तो 5-6 दिन के बाद इस तरह से नीचे भी रख सकते हैं। फिर इसके बाद हफ्ते के बाद आप इस तरह से नीचे भी इस तरह से रख सकते हैं। तो जगह जगह अलमीरा के अंदर इस तरह से इसको घुमाते रहेंगे हफ्ते 10 दिन में, तो आपकी अलमीरा एकदम से खुशबूदार बनी रहेगी और कपड़े भी खुशबूदार बने रहेंगे।
तो फ्रेंड्स क्या होता है, जब हम इस तरह से ब्लाउज होते हैं कभी कभी साड़ी में पहनते हैं, तो कभी कभी क्या होता है जब हम शादी वगैरह में जाते हैं तो अचानक से साड़ी का जो ब्लाउज है देखते हैं तो क्या होता है इसमें इस तरह से हुक में जंग लगे होते हैं। तो जब ये जंग लगे होते हैं तो हमें काफ़ी हमारा समय भी ख़राब होता है, सारे हुक को हमें नए चेंज करवाने पड़ जाते हैं, क्योंकि शादी में पहनने वाली साड़ियाँ वगैरह होती हैं हम कभी कभी ही पहनते हैं, तो पड़ी पड़ी इनमें जंग लग जाता है इनके हुक में। तो इसके लिए मैं बहुत ही बढ़िया टिप लेकर आई हूँ। आपको क्या करना है, जब भी इस तरह से कोई न्यू आप ब्लाउज़ सिलवाएं, थोड़ी थोड़ी सी इसमें से ट्रांसपेरेंट आप इस तरह से हुक के अंदर नैन पेन को लगा दें। तो पूरे हुक के अंदर आप नैन पेन लगा देंगे तो कभी भी इसमें जंग नहीं लगेगा, और जो हुक हैं जंग के कारण कभी कभी टूट भी जाते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये नया ब्लाउज़ सिलवाया था, इसमें काफ़ी टाइम तक ये पड़ा इसमें काफ़ी सारे जंग लग गए थे हुक में। तो इसके बाद मैंने ये सारे जो हैं हुक नए चेंज करवाए हैं। इसके बाद मैंने इसके अंदर लगा ली है इस तरह से नेल पेंट। अब बिल्कुल भी इसमें जंग नहीं लगेगा, और काफ़ी सालों तक ये जो ब्लाउज़ है इसके हुक है न्यू के न्यू ही रहेंगे, क्योंकि जंग लगने के कारण भी ब्लाउज़ के हुक है टूट जाते हैं। इसके बाद आपको ले लेना है कोई सा भी पेपर। नेल पेंट सूखने के बाद इस तरह से पेपर पर हुक को इस तरह से रख कर और फोल्ड कर कर और ब्लाउज को इस तरह से पैक कर कर ही रखना चाहिए अपनी अलमीरा के अंदर। इससे आपका ब्लाउज है बिल्कुल सेफ़ रहेगा, बिल्कुल भी इसमें जंग वगैरह जो है नहीं लगेगा, क्योंकि हमने इसके अंदर नेल पेंट भी लगाई हुई है। और इस तरह से पैक करके ही अपने ब्लाउज को रखेंगे तो आपके ब्लाउज हैं बिल्कुल काफ़ी सालों तक इस तरह से ठीक ही रहेंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेरा टिप होने वाला है, कभी कभी क्या होता है सुई में धागा डालना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जिनकी आंखें वीक होती है उनके लिए तो काफ़ी दिक्कत आती है। चश्मा पहनने के बाद भी क्या होता है बारीक से बारीक सुई में धागा नहीं डाल सकते हैं, और सुई में धागा अगर नहीं जाता है तो क्या होता है काफ़ी हमारा समय भी ख़राब होता है। तो थोड़ी सी सिलाई भी करनी पड़ती है सुई धागे से, तो काफ़ी ज़्यादा हमारा समय ख़राब होता है, क्योंकि सुई में धागा ही नहीं जा पाता है। और फ्रेंड्स, क्या होता है आँखें भी इनकी वीक होती हैं, तो काफ़ी दिक्कत आती है। इसके लिए क्या करना है, आपको हल्की सी ले लेनी है नेल पेंट, और नेल पेंट को इस तरह से आपको धागे के ऊपर इस तरह से लगा देनी है। सबसे पहले मैंने धागे को हल्का सा कट कर लिया था कैंची से, और बिल्कुल थोड़ी सी इसके ऊपर मैंने नेल पेंट लगा दी है। और नेल पेंट जो है इस तरह से जब हम धागे पे लगाते हैं तो नेल पेंट 1 मिनट में सूख जाती है। अब क्या करना है, हमें इस तरह से सुई में हम 1 सेकंड में ही धागा डाल सकते हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर जो है सबसे पहले हमने धागे को कैंची से कट कर लिया था और थोड़ी सी नेल पेंट लगा दी थी। बारीक से बारीक सुई में आप इस तरह से धागा है बिना चश्मे के भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, बिल्कुल 1 सेकंड में ही आप इस तरह से सुई में धागा डाल सकते हैं। ना तो आपका समय ख़राब होगा, और ना ही आपका जो आँखें जिनकी वीक हो वो भी इस तरह से बारीक सुई में धागा डाल सकते हैं नेल पेंट की मदद से। तो फ्रेंड्स देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से ये सुई में धागा डल चुका है। इस तरह से आप काफ़ी सारे कपड़ों की सिलाई है फटाफट से कर सकते हैं सुई में धागा डालकर नेल पेंट की मदद से। आई होप आपको मेरा ये वाला टिप है काफ़ी पसंद आया होगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी इस टिप्स का फ़ायदा ले सके। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ये सारे टिप पसंद आए होंगे। सबसे ज़्यादा आपको मेरा कौन सा टिप पसंद आया, कौन सा टिप पहले पता था, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।